हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टू एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 19 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और टू एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, अजंता और एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा अजंता और एलोरा की जो गुफा है दोस्तों, यह आपके महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो यूनेस्को में इसे आपका 1983 में शामिल किया गया था। ठीक है, 1983 में आपका क्या शामिल किया गया था? तो यूनेस्को में शामिल किया गया था आपका किसको? तो एलोरा और अजंता की गुफाओं को अब कब शामिल किया गया था? तो 1983 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगर हम बात करें यूनेस्को के बारे में, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनेस्को का फुल फॉर्म है आपका यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसके हेड वर्तमान में एड्रो अजूले हैं और जो इसका हेडक्वार्टर है वह आपके पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया 1983 में, अजंता और एलोरा की गुफा को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, पद्मश्री सम्मानित भजन सुपोरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो दोस्तों, जितने भी आपके वादक और वाद्य यंत्र हैं उनसे संबंधित हमने आपका एक टॉपिक तैयार कर दिया है। आपका वीडियो पड़ चुका है आपके इस चैनल पर। तो आप लोग अगर वह आपका नहीं देखें वीडियो, तो वह वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। वादक और वाद्य यंत्र से संबंधित हमने आपके लिए यह वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे भी संबंधित आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जो आपके पद्मश्री सम्मानित भजन सुपोरी हैं उनका जो संबंध है वह किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह संतूर वादक हैं दोस्तों आपके। कौन? भजन सुपोरी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अगर हम वही बात करें दोस्तों कि जो यह आपके भजन सुपोरी हैं, ठीक है, यह आपके संतूर वादक हैं। अगर हम बात करें कि जो आपके बांसुरी वादक हैं वह कौन है? ठीक है, तो आपके प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है दोस्तों? तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, बांसुरी वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया, आपके फेमस बांसुरी वादक हैं। अगर वही बात करें हम सितार के बारे में, तो सितार वादक कौन है? तो सितार वादक और आपके तबला वादक। ठीक है, सितार वादक और तबला वादक की बात करें तो अमीर खुसरो हैं, और सितार और तबला का जनक भी अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सरोद वादक की बात करें तो अहमद खां, और अगर शहनाई वादक की बात की जाए तो शहनाई वादक कौन है दोस्तों? तो वह है आपके बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, तो यह सभी आपके वादक और वाद्य यंत्र से संबंधित हमने आपके लिए यह वीडियो बनाया है। तो आप लोग वह वीडियो अगर नहीं देखें तो वह देख लीजिए, आप सबके एग्जाम O2 एग्जाम्स चैनल पर पड़ा हुआ है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक छेरछेरा महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा छेरछेरा जो आपका महोत्सव है यह कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में आपका मनाया जाता है छेरछेरा महोत्सव। अगर बात करें यह कब मनाया जाता है, तो यह माघ पूर्णिमा में मनाया जाता है, माघ पूर्णिमा को। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि दान देना और दान स्वीकार करना। ठीक है, दान देना और दान स्वीकार करना, यह इस महोत्सव की विशेषता है। यहाँ पे दोस्तों, जब आपकी फसल की कटाई की जाती है तो फसल की कटाई के बाद उस फसल को, जैसे कि आपके जो भी आपके जो निर्धन व्यक्ति हैं जिनके पास धन नहीं है, तो उनको यह दान देकर, ठीक है, एक तरह का आपका महोत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहीं पे कि असम में कौन सा आपका मनाया जाता है असम में, तो असम में आपका बिहू महोत्सव मनाया जाता है, जो कि 3 बार मनाया जाता है, 3 तरीके से मनाया जाता है आपका बिहू महोत्सव। ठीक है, बिहू महोत्सव जो है आपके असम का काफ़ी फेमस महोत्सव है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे गुजरात की, तो गुजरात में आपका गरबा नृत्य किया जाता है और आपका नवरात्रि उत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे जो आपका, ठीक है, अगर छत्तीसगढ़ में क्या होता है, छत्तीसगढ़ में और सबसे बड़ा जो आपका मनाया जाता है त्यौहार वह हरेली त्यौहार होता है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सुशासन दिवस की बात करें तो यह आपका मनाया जाता है आपका कब? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह मनाया जाता है 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस, ठीक है। और किसके जन्म दिवस पे? तो 25 दिसंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पे आपका सुशासन दिवस का मनाया जाता है। और अटल बिहारी वाजपेयी को सुशासन बाबू भी कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। 31 अक्टूबर की बात करें तो 31 अक्टूबर को आपका सरदार वल्लभ भाई की जयंती पर आपका एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 23 अगस्त की, तो 23 अगस्त को आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बताया है, याद रखिएगा। 23 अगस्त को आपका अंतरिक्ष क्या मनाया जाता है? अंतरिक्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, याद रखिएगा। और 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को आपका भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। इन सभी दिवस को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है और अभी यह सभी आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राजा को आंध्रभोज नाम से जाना जाता था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्रभोज के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। कृष्णदेव राय को राजा आंध्रभोज के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कृष्णदेव राय की, तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के राजा कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे। अगर बात की विजयनगर की स्थापना कब की गई थी साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में आपके मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर हरियर व बुक्का नामक भाइयों ने की थी। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना और किसके आशीर्वाद से? तो हृदयारण्य, ठीक है। हृदयारण्य एक संत थे, उनके आशीर्वाद से इन्होंने स्थापना की थी। अगर बात करें हम यहाँ पे कि बाबर जो था दोस्तों, बाबर की बात करें तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया था, बाबरनामा में कृष्णदेव राय को एक भारत का शक्तिशाली राजा बताया है, याद रखिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रेल का आम बजट में विलय किस वर्ष किया गया था? तो जो आपका रेल बजट था दोस्तों, रेल बजट का आम बजट में जब विलय हुआ तो किस वर्ष हुआ? तो 2017 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें इसे कब किया गया था, तो 2017 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रेल बजट को आम बजट के द्वारा ही विलय कर दिया गया था। वैसे क्या था दोस्तों कि रेल बजट अलग पेश होता था और आम बजट अलग पेश होता था, लेकिन फिर 2017 के अनुसार आपका दोनों एक वर्ष में विलय कर दिया गया और एक साथ ही पेश किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो आपका रेल है दोस्तों, ठीक है, रेल की बात करें, रेल बजट अलग अब जो है दोस्तों यह दोनों एक साथ ही पेश किया जाता है। तो रेल की बात करें तो विश्व में प्रथम रेल कहाँ चला गया था? तो विश्व में जो प्रथम रेलवे था वह इंग्लैंड में 1825 में चला गया था, ठीक है। 1825 में आपका प्रथम रेलवे इंग्लैंड में चला गया था। वहीं अगर बात करें कि भारत में पहला रेल कब चला गया था, तो भारत की बात की जा रही है यहाँ पे। तो भारत में जो पहला रेलवे था दोस्तों वह आपके 16 अप्रैल में, ठीक है, यहाँ पे 16 अप्रैल 1853 में कहाँ से कहाँ तक चला गया था? तो थाने से मुंबई के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पर चलाया गया था। और उस समय किसके समय पर चला गया था? तो लाल डलहौजी के समय पर चलाया गया था। और लाल डलहौजी को रेलवे का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों कि वर्तमान में सबसे तेज़ चलने वाला रेलवे कौन है, तो आपका जो वर्तमान में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है वह है वंदे भारत। और वंदे भारत को 2019 में, ठीक है, 2019 में दिल्ली से वाराणसी तक इसे चालू किया गया था। और यह आपके, ठीक है, यह आपके दिल्ली से कहाँ तक? तो वाराणसी तक चालू किया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार था दोस्तों इसे कब दिया गया था? तो आपका 1913 में दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत जो थी, इसकी शुरुआत आपका कब किया गया था? तो 1901 में किया गया था नोबेल पुरस्कार की शुरुआत। और यह किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो यह आपके स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। और किसकी याद में? तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में आपका स्वीडन देश देता है आपका साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, यह भारत की ही नहीं बल्कि एशिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। याद रखिएगा किसकी पुस्तक के लिए? तो इनकी गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें दिया गया था, ठीक है। चलिए
अगर हम बात करें दोस्तों 2014 में किसे दिया गया था, 2014 में अभी हाल ही में कैलाश सत्यार्थी को और पाकिस्तान के मलाला यूसुफजई को देश के शांति के लिए दोस्तों एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बौद्ध ग्रंथों के बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध की पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं हैं, तो पूर्ववर्ती जन्मों को जो कथाएं हैं आपके बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ की, उस वह किस कथाएं में संकलित हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जातक पिटक। ठीक है, जातक पिटक जो कथाएं हैं दोस्तों, जातक कथाएं, आपका राइट आंसर हो जाएगा जातक कथाएं में संकलित हैं। अगर हम बात करें, अगर आपका जो जैनों का, जैन धर्म का जो आपका कथाएं है वह किसमें संकलित है, तो वह आपके आगाम में, ठीक है, आगाम में सम्मिलित है। अगर हम बात करें कि त्रिपिटक की, तो त्रिपिटक में कितने सूत होते हैं, तो आपके त्रिपिटक में कितने ग्रंथ हैं, तो सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, यह आपके 3 पिटक हैं किसमें, तो त्रिपिटक में, जो कि आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न की बात करें तो त्रिरत्न में आपके क्या है, तो बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व की सबसे ऊंची महाद्वीप पर्वतमाला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सी है दोस्तों, तो विश्व की जो सबसे ऊंची महाद्वीप पर्वतमाला है वह है आपका एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत कहाँ स्थित है, यह आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है दोस्तों, याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी लगभग है, तो 7000 किलोमीटर है। ठीक है, रॉकीज पर्वत की बात की, तो रॉकीज पर्वत आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अगर हम बात करें एवरेस्ट पर्वत की, तो एवरेस्ट पर्वत जो है यह आपकी सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और यह माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पहली भारतीय महिला जिसने एवरेस्ट पर चढ़ाई किया है, तो पहली भारतीय महिला आपकी बछेंद्री पाल है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। और दूसरी बार जो कि 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव हैं आपकी भारत की महिला। अगर वही बात करें कि पहली महिला, ठीक है, पहली महिला विकलांग जिन्होंने आपकी एवरेस्ट पर चढ़ाई की है वह कौन है, तो अरुणिमा सिन्हा है। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा जो है दोस्तों एक विकलांग आपकी है, जो विकलांग एक महिला है जिन्होंने उस पर एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। ठीक है, याद रखिएगा, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा की समकोणीय स्थिति को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लघु ज्वार कहा जाता है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की जब समकोणीय स्थिति होती है दोस्तों, उसे लघु ज्वार कहा जाता है। और यह कब होता है दोस्तों, तो यह आपके जब आपका पहला महीना होता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ठीक है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आपका लघु ज्वार देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन अकबर की नवरत्नों में से शामिल नहीं था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बैरम खान। बैरम खान जो था दोस्तों, यह आपके 1556 में, ठीक है, 1556 में आपके द्वितीय, आपके जो आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध था, तो दोस्तों उसमें आपके जो आपका प्रथम आपका द्वितीय युद्ध था पानीपत का 1556 में अकबर हेमू के बीच में, तो जो आपका दोस्तों बैरम खान थे उन्होंने इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था, याद रखिएगा, इसका जो था लीडरशिप किए थे। ठीक है, लीडर थे इस युद्ध के बैरम खान, और बैरम खान ने उनको संरक्षण किया था, संरक्षण प्रदान किया था अकबर को, जब वह आपके 14 वर्षों से शासन कर रहा था। तो उस समय बैरम खान सबसे पुराने व्यक्ति थे जिन्होंने उनका संरक्षण प्रदान किया आपके अकबर को। ठीक है, वह आपके नवरत्नों में शामिल नहीं थे, बाकी ये सभी आपके नवरत्न में शामिल थे। अगर हम बात करें भारत जो आपके अकबर थे दोस्तों, अकबर के नवरत्न कुल कितने नवरत्न थे, 9 थे। अगर बात करें 9 कौन कौन से थे, तो बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल और आपके अब्दुल रहीम, खाना खान, तानसेन, मान सिंह, और इसके बाद आपका हकीम हुकाम, फैजी और मुल्ला दे प्यादा, यह सभी आपके क्या थे, इनके नवरत्न शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, माधवपुर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में लगता है, तो माधवपुर जो मेला है दोस्तों यह आपके गुजरात राज्य में लगता है। अब कब लगता है, रामनवमी के अवसर पर, यह 1 हफ्ते चलने वाला एक मेला है। ठीक है, अगर वहीं बात करें हम कि गुजरात आपके मध्य प्रदेश में कौन सा मेला लगता है, तो महामृत्युंजय मेला, अमरकंटक की शिवरात्रि मेला और जोगेश्वर मेला, यह सभी आपके मध्य प्रदेश में लगते हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आपका कुंभ मेला सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है आपके प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है आपके बिहार राज्य में कार्तिक पूर्णिमा के दौरान, और इसे छत्तर मेला या फिर हरि छत्तर मेला भी कहा जाता है, याद रखिएगा। बिहार राज्य में सोनपुर मेला जो कि सबसे बड़ा एक पशु मेला है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है,
कौन सा प्राकृतिक यौगिक पौधों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है दोस्तों वह प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, यानी फोटोसिंथेसिस में मदद करता है आपके पौधों को, याद रखिएगा। क्लोरोफिल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपका है, नुआखाई उड़ीसा का सबसे बड़ा फसल कटाई उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस त्योहार के एक दिन बाद मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद आपका नुआखाई त्योहार उड़ीसा में मनाया जाता है, जो कि एक फसल कटाई का उत्सव है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपके किशोरी ओमन कार किस क्षेत्र से जुड़ी है? तो दोस्तों जो आपकी किशोरी ओमन कार है दोस्तों, यह एक क्या है? तो यह एक शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, एज एग्नेस्ट ओट्स। ठीक है, एज एग्नेस्ट ओट्स किसकी आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा क्या है दोस्तों? एक टेनिस प्लेयर है और उनका यह एक ऑटोबायोग्राफी है, एज एग्नेस्ट ओट्स। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे हिमा दास की बात की तो हिमा दास क्या है? एक धावक है, स्प्रिंटर है। अगर बात करें पीवी सिंधु की तो पीवी सिंधु क्या है? एक बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, तो यह सभी की आत्मकथा आपको याद रखनी है क्योंकि यह प्लेयर से है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर पीवी सिंधु की बात करें, पीवी सिंधु के एक बायोग्राफी लिखी गई जो कि बी कृष्ण स्वामी के द्वारा लिखी गई है। उनकी जो आपकी यह बायोग्राफी वह है सटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, पुंगचोलम किस राज्य का उत्सव है? तो पुंगचोलम की बात करें तो यह आपके मणिपुर की एक उस लोक नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य है आपका पुंगचोलम, जो कि मणिपुर में आयोजित किया जाता है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल मणिपुर की कैपिटल है। यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है अनसुईया यूके। याद रखिएगा, जो जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनके आपके लोक नृत्य और आपके सीएम, गवर्नर, यह सभी आपकी कैपिटल, यह सभी आपको याद होना चाहिए। पूर्वोत्तर के राज्यों से आपके एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आप लोग उसे भी कवर कर लिया करिए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। थोड़ा हमें भी आप लोग मोटिवेशन कर दिया करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के निकटतम स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। अगर बात करें हम कर्क रेखा की, कर्क रेखा जो है दोस्तों आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें तो यह आपका इस पे स्थित शहर जो हो गया आपका, जैसे गांधीनगर, भोपाल, रांची, ठीक है, उज्जैन, यह सभी आपके इस पे स्थित एक शहर हैं। और बात करेंगे हम यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो भारत के यह बीचों बीच होकर गुजरता है। और कुल कितने राज्यों से? तो यह कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वह 8 राज्य कौन कौन से हैं? जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। यह सभी आपके क्या हैं? 8 राज्य हैं जिनसे आपकी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, भारत में। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है, दुर्गापुर जो इस्पात कारखाना है दोस्तों, इसे आपकी भारत के सेल और ब्रिटेन की एक संस्थान के द्वारा इसे 1959 में इसे स्थापित किया गया है। या जो आपका दुर्गापुर इस्पात कारखाना है यह आपके पश्चिम बंगाल के, ठीक है, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा क्योंकि आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है दोस्तों, इसकी जो एग्ज़ाम होने वाली है, इसकी एग्ज़ाम आपके दिसंबर में लगभग होने वाली होगी। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वह आपकी एसएससी कंडक्ट कराएगी। और आप सभी जानते हैं एसएससी जो क्वेश्चन लाती है वो थोड़ा अलग टाइप के लाती है और थोड़ा आप सबकी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन आप लोगों के लिए वह डिफ़िकल्ट नहीं होगा जब आप लोग प्रिपरेशन करेंगे तब। जब प्रिपरेशन करेंगे तो वह भी आपके लिए ईजी लगेगा। तो आप लोग कंटिन्यू अपने प्रिपरेशन करते रहिए अपने चैनल ऑटो एग्जाम के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करते हुए चलिएगा। आप लोग थोड़ी तो इतनी आप लोग गुरु दक्षिणा तो दे ही सकते हैं, है कि नहीं? चलिए एनीवेज, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो यह आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। अगर हम बात करें प्रशांत महासागर कितने देशों में फैला हुआ है, तो यह ऑस्ट्रेलिया, एशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अमेरिका और ओशिनिया जैसे आपके क्या है दोस्तों? तो ओशिनिया जैसे आपके यहाँ महाद्वीपों में फैले हुए हैं। कौन से? तो जो आपका यह प्रशांत महासागर है। ठीक है, यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका,
ठीक है, इन सभी में फैला हुआ है आपका प्रशांत महासागर, यहीं पे आपका ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दूध सागर जो जलप्रपात है यह आपके मांडवी नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका मांडवी नदी। अगर मांडवी नदी की बात की जाए तो मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने की थी? तो गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। और यह कहाँ पे की है दोस्तों? तो 1902 में। ठीक है, 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद ने भारत के उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में की है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मूक नायक। मूक नायक की बात करें तो यह आपकी जो पत्रिका है यह आपके भीमराव अंबेडकर द्वारा यह आपकी पत्रिका लागू की गई थी। इसे प्रकाशित कब किया गया था? इसे प्रकाशित 1920 में किया गया था। और इसे किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो यह मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था, मूक नायक, जो कि आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक प्रकाशित पुस्तक थी। ठीक है, अगर बात करें यंग इंडिया, हरिजन और नवजीवन, ये सभी आपके महात्मा गांधी की लिखी एक आपकी पत्रिका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, IPL 2023। दोस्तों आप सभी ने देखा होगा, IPL अभी चर्चा में था, IPL की बात की जा रही है यहाँ पे। तो IPL 2023 में पर्पल कैप का अवार्ड किसने जीता है? तो पर्पल अवार्ड की बात करें, पर्पल कैप पहले आप हमें बताइए कि पर्पल कैप दिया क्यों जाता है। ठीक है, तो IPL में बात की पर्पल कैप की, तो पर्पल कैप उसको दिया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा सीजन में, ठीक है, आपके एक सीजन में सबसे ज़्यादा जो जितना आपका विकेट लेता है उसके लिए आपका पर्पल कैप दिया जाता है। ठीक है, तो आपका शमी राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद शमी आपके पर्पल कैप विजेता रहे हैं 2023 की IPL में। ठीक है, इंडियन प्रीमियर लीग की बात की जा रही है। तो अगर बात करें मोहम्मद शमी की, तो मोहम्मद शमी ने 17 मैचों में कुल 25 विकेट लिए और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को आपका पर्पल कैप दिया जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि ऑरेंज कप किसे दिया गया, तो ऑरेंज कप 2023 में आपके शुभमन गिल को दिया गया। और शुभमन गिल को क्यों दिया गया? क्योंकि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को आपका ऑरेंज कप दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि IPL 2023 में सब आपका विजेता टीम कौन सा रहा है, तो IPL 2023 था दोस्तों। 2023 में आपका विजेता टीम रहा है आपका चेन्नई सुपर किंग्स, जो कि 5वीं बार विजेता बना है। और अगर बात करें उप विजेता कौन रहा है, तो आपका गुजरात टाइटंस। ठीक है, गुजरात टाइटंस आपका उप विजेता रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संसद की संयुक्त बैठक हो चुकी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। ठीक है, स्वतंत्र भारत में आपकी कितनी बार कुल हो गई है बैठक दोस्तों? तो आपकी संयुक्त बैठक तो आपकी 3 बार हो चुकी है। और कब कब हुई है? तो आपका 1961 में। ठीक है, 1961 में आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय पर, 1978 के समय पे जब मोरारजी देसाई थे भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, और 2002 में जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे दोस्तों, तो उन समय पे आपका संयुक्त अधिवेशन हो गया है। अगर हम बात करें संयुक्त अधिवेशन की, तो संयुक्त अधिवेशन आपके आर्टिकल 108 में दिया गया है। इसमें प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का एक राष्ट्रपति के प्रस्ताव, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रस्ताव आपके प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति संसद का संयुक्त सदन बुलाता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव को प्रस्तावित किया जाता है, पारित किया जाता है। ठीक है, इसमें साधारण बहुमत द्वारा कराया जाता है प्रस्तावित। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे? ठीक है, यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो मौलिक कर्तव्य कुल कितने थे दोस्तों? तो एक भी नहीं थे। यहाँ पे जब आपका मूल संविधान हुआ था दोस्तों, तो उस समय आपका मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था। तब यह कब जुड़ा दोस्तों? तो यह आपके 42वां संविधान संशोधन, जिसे आप लोग आपका लघु संविधान भी कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपका इसे जोड़ा गया था। आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे आपके संविधान में जोड़ा गया था। अगर बात करें कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में कुल आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब यह जोड़ा गया था दोस्तों, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। और 11वां कब जोड़ा गया? तो 11वां आपके 2002 में 46वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें यह जो आपका मौलिक कर्तव्य है, यह कहाँ से लिया गया है? तो यह सोवियत संघ रूस से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये ICAR के द्वारा मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय डैश में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ स्थित है। जूनागढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके भरतपुर की बात की जा रही है, तो भरतपुर में आपका सरसों अनुसंधान संस्थान स्थित है। हैदराबाद में आपका कुक्कुट पालन अनुसंधान संस्थान स्थित है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद आपके मूसी नदी के किनारे स्थित है। और हैदराबाद को भारत में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो हैदराबाद को 1948 में ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, लद्दाख के राज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। और लद्दाख की बात की जा रही है तो लद्दाख के राज्यपाल हैं BD मिश्रा। और आपके जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और आपके जो यह विनय कुमार सक्सेना है आपके दिल्ली के LG हैं। ठीक है, दिल्ली के राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर हम बात करें यहाँ पे लद्दाख के बारे में, तो लद्दाख जो है दोस्तों 31 अक्टूबर 2019 को इसे क्या कर दिया गया था? तो इसे जम्मू कश्मीर से अलग करके एक नया UT घोषित कर दिया। और लद्दाख की राजधानी है लेह, जो कि आपकी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और जम्मू कश्मीर से 370 हटा लिया गया दोस्तों, और इसे भी एक UT घोषित कर दिया गया। तो इन दोनों आपके जम्मू कश्मीर से अलग लद्दाख की निर्माण कर दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करें कि यह जो आपका अलग आपका एक UT बना हुआ किस भाग में आता है, तो भाग 1 और पहली अनुसूची के अंतर्गत आपका यह बताया गया है कि भारत क्या है दोस्तों, यह आपके राज्यों का संघ है। ठीक है, और वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में कुल आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप सबके अनुसार, आप सबके एग्जाम के अनुसार यह आपका एक क्वेश्चन ऐड हुआ है। ठीक है, तो यह सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ऐड किए गए हैं, तो आप लोग इसे बेहतरीन रूप से तैयारी करिए। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निजाम सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो निजाम सागर जो बांध है दोस्तों, यह आपके किस पे? मंजीरा नदी पर स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मंजीरा नदी की बात करें तो यह गोदावरी की सहायक नदी है और यह तेलंगाना में स्थित है आपका निजाम सागर बांध। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कि गोदावरी का जो उद्गम है कहाँ है, तो गोदावरी का जो उद्गम स्थल है वह आपके महाराष्ट्र के त्रिम्बकेश्वर पहाड़ी से निकलता है आपका गोदावरी नदी। ठीक है, जिसे बृहद गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। अगर बात करें कावेरी की, तो कावेरी जो है दोस्तों यहाँ कोडागु जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है आपकी कावेरी नदी। और कावेरी नदी पर ही आपका मेट्टूर बांध स्थित है, याद रखिएगा। और कावेरी नदी जो है वह आपकी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल होकर बहती है। अगर बात करें कृष्णा नदी की, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल आपके महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की पहाड़ी से, याद रखिएगा। कृष्णा नदी पे आपका नागार्जुन सागर परियोजना भी स्थित है, बांध भी स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंडशिप, जिससे उन्हें भी इससे हेल्प मिले और यह भी अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो दोस्तों आप लोग इसे ग्रुप में शेयर कर दिया करें। दोस्तों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।